देखिए, आप सबको मेरा से भी ज़्यादा पता है, इस बात की जानकारी है कि तिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री का मामला बहुत गरमाया हुआ है। 10 तारीख को यहाँ पे किस तरीके से वो हुआ, उस सारे मामले के बारे में हम जांच करने के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से हमारा डेलीगेशन आया था और घायलों का हाल चाल पूछने के लिए आया था। मैं वहाँ गुरुद्वारे में थे, तो वहाँ जब हमारी बातचीत हुई तो हमें मैसेज मिला डीएम साहब का कि हम आपसे इस मामले के बारे में को बातचीत करना चाहते हैं। तो हमें अच्छा लगा, ठीक बात है, अगर डीएम बुला रहा है तो हमें आना चाहिए। हमने अपने साथ कमेटी है जो वहाँ इस आंदोलन को लीड कर रही है, उनको साथ लेकर हम यहाँ आए, इनके साथ बातचीत हुई है और जो कुछ समस्याएं उन्हें वहाँ पे हमें कमेटी वालों ने बताई थी वो हमने डी साहब के सामने रखी हैं। जैसे उनमें एक मेजर थी कि वहाँ किसानों का आगे जो उनको पानी देने वाला खाल था वो फैक्ट्री वालों ने डिमोलिश कर दिया था, ढा दिया था, और उसके लिए हमें मतलब डी साहब ने ये बात कही है, डीएम साहब ने, कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, अगर उसमें फैक्ट्री का कोई किसी तरह का फॉल्टी आएगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे हम। और एक बात हमने वहाँ पे ये भी बात इनको बताई है कि जो हमारी लेडीज़ थी वहाँ पे आंदोलन में आई और उनके बाल पकड़कर खींचा गया, वो हमारे लिए बहुत गलत है। अब जो आपने किया ठीक नहीं किया, और उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी खेद व्यक्त भी करते हैं और मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। और उसके बाद दूसरी बात ये उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो करने वाली थी कि जैसे मेंगा सिद्धू हमारा एक युवा अभी जेल में है, उसके मामले को हमने ज़ोर से उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो उनके ऊपर केस लगा है, मुकदमा लगा है, उसकी हम फेयर मतलब जांच कर लेंगे और पूरी तरह मतलब ईमानदारी से जांच करते हुए अगर उसका बनता है तो उसका मुकदमा भी हम वापस लेने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जांच करने के बाद। तो अगले एक बात और मेरी उनके साथ हुई थी कि देखिए जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ वहाँ पे, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसकी गलती से हुआ, साड़ फूक किसने की, किसानों ने की या फैक्ट्री वालों ने अपने मजदूरों के माध्यम से करवाई गई है, इसकी जुडिशियली जांच होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब हमारे साथ सहमति दी है। इतनी बात हुई है। और हम पूछ के क्या मांग, जैसे कि फैक्ट्री स्थायी रूप से हाँ, फैक्ट्री को तो वो कह रहे हैं, उसके बारे में तो देखिए हमारा आज यहाँ आकर ये नहीं था कि हम इनकी जो मांग है उसको बढ़ाना या उसको कम करना नहीं था हमारा। हम तो आज केवल घायलों का हालचाल जानने के लिए आए थे और कमेटी के साथ बात करके कमेटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सब पूरी की पूरी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की पूरी टीम के सामने रखना हमारा काम था। और उसको लेकर डीएम साहब ने हमें यहाँ बुला लिया इत्तेफाक से, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी फिर हम यहाँ पे उनके पास वो बात रखते। वो बातें हमने इनके पास रखी हैं। और जो कमेटी की बात, एक बात और उन्होंने कही है प्रशासन ने कि जो हमारा कमेटी के साथ फैसला हुआ है, जो हमारी इनके साथ कमिटमेंट हुई है कि फैक्ट्री उतनी देर तक बंद रहेगी जब तक वो कमेटी के लोग हमारे साथ सेटिस्फाई नहीं होते। और दूसरी बात है कि उसकी हम जांच भी करवाएंगे, जो जो उनकी मतलब उन्होंने उल्लंघनाएं की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। और जो केस मुकदमे लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उनके प्रति उन्होंने पहले कहा है कि हमारा पहले से इनके साथ कमेटी के साथ बात हो गई है कि हम किसी को कोई मतलब अरेस्ट वगैरह नहीं करें। इतनी बात को जो महापंचायत आप लोग करने जा रहे हैं 12 तारीख को अगर सहमति होगी तो 17 तारीख में क्या मांगे रहेंगे? देखिए मामला ये है कि वो सहमति होती है 12 तारीख को, वो जो घोषणा हो जाती है वो हो जाती है 10 तारीख को। जब वहाँ किसी की घोषणा हो जाती है, वो उन्होंने घोषणा कर रखी है, वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और वो जो अभी लोगों के समर्थन में आकर वो करना चाह रहे हैं तो वो अच्छी बात है, उनको करने देना चाहिए। सर यहाँ प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उनका कलेक्टेड के बाद इन्होंने पीसी की थी, इन्होंने मंगेश चौधरी जी ने, जी, उनको कहना था कि 17 को हमारी महापंचायत होगी, हमारा कि जो फैक्ट्री का है एमओयू रद्द किया जाए। नहीं ठीक बात है, डिमांड जो भी उन्होंने कही है, जहाँ भी जो कमेटी, ये तो कमेटी का फैसला, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कह सकता, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये तो कमेटी सारी की सारी कमेटी बैठकर फैसला लेगी क्या करना चाहिए। सही है कि आंदोलन जारी रहेगा नहीं रहेगा ये हाँ, स्थानीय कमेटी तय करेगी। ये इनके हाथ में है, हम तो केवल इनको सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट हम करेंगे। 17 तारीख को लेकर आपका क्या रुख रहेगा?
नहीं, मैंने आपको बोल दिया। हमारा तो अगर रुख की बात करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की जैसी पॉलिसी या जैसी नीति चल रही है, किसानों को और एनवायरनमेंट के प्रति आवाज़ उठाने वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। तमिलनाडु का हमारा एक बहुत सीनियर लीडर पीयर पांडेयन जी, इसी तरीके की एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री से एक समय गैस लीक हुआ और लोगों के अंदर आक्रोश भड़का और वहाँ आंदोलन हुआ, और तब से उनके ऊपर मुकदमा लगा रखा था, और वो वहाँ पे फैक्ट्री लग रही है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ फैक्ट्री लग ही नहीं सकती। सरकार की तरफ से उसे प्रोटेक्शन दी गई है उस एरिया को। तो अगर ऐसे हालात में उनके ऊपर 13 साल का वो उनको सज़ा बोल दी गई, वो जेल में है। उसके लिए हमारा 17 और 18 तारीख का एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से पूरे भारत के अंदर डिप्टी कमिश्नरों के ऑफिसों के सामने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का। फैक्ट्री यहाँ लगनी ना लगनी की बात है, फैक्ट्री अगर लगनी होती तो ये आंदोलन ही क्यों होता। फैक्ट्री के क्या बैड इफेक्ट्स हैं ये लोग जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि उसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं। तो देखिए, मेरा उस पर इन्हीं लोगों के साथ हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ, कमेटी के एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के मैं संयोजक हूँ, उसका मैं हिस्सा हूँ। सब मिलकर हम अपने एसकेएम, देखिए वो जो हुई है वो ठीक हुई है, उनको कमेटी के साथ उनकी बातचीत हुई है। हम तो ये कहेंगे कि जो भी उन्होंने फैसला दिया है कि कमेटी को विश्वास में लिया है, उसको सरकार को, प्रशासन को ईमानदारी से वो एसकेएम हमारा तो मैंने प्रोग्राम दे दिया, उनके बारे में मैं क्या बता पाऊंगा, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। आप आएंगे 17 को? नहीं, मैंने अभी आपको एक बात कही है कि हमारे एक नेता के प्रति उनको जेल जा चुके हैं, उनके लिए प्रति हमने पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अलग अलग डीएमओ के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है।